आसिम मुनीर ने कुरम में जवानों के साथ ईद मनाई। दुश्मन को पैगाम में कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। पेट्रोल में दिए गए रिलीफ से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म की ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की हिदायत। और किफायत शारी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आगे बंद बांधा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज और अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने ईद की खुशियों के बायस 45 अरब का बोझ खुद बर्दाश्त किया। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज़ी ईद के बड़े इज्तिमात। मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद में हजारों अफराद की शिरकत। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, सक्खर, कोयटा और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद अदा की गई। उलमा कराम की आवाम से मुत्तहिद रहने की अपील। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात। समा की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। पैगामात में कहा, पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। मिलकर इंसाफ, वक़ार और पायदार अमन को फ़रोग दें। मुल्क को खुशहाली की राह पर गामजन करने में किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, अफवाज पाकिस्तान की ईद की असल रूह वतन अजीज़ की खिदमत और दिफा है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना और मौलाना फजलुर रहमान ने डीआई खान में नमाज ईद अदा की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद सादगी से मनाने की अपील। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुश्किल वक्त का मिलकर मुकाबला करना होगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का अमन अमान और भाईचारे के फरोग पर जोर। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने आबाई इलाके खैबर में नमाज अदा की। नमाजियों से भी मिले। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अमन अमान का क़याम मुश्तरका जिम्मेदारी। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन जारी रखें। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की कामयाबी, हक़ की फतह। आलमी सतह पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार इंतहाई शानदार रहा। कौम वतन अजीज़ के लिए जानें कुर्बान करने वालों को याद रखे। जंग में घिरे मुसलमान बहन भाइयों को भी ना भूलें। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद। इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआ। कहा, सरहदों की हिफाजत पर मामूर एहलकार सरमाया इफ्तिखार हैं। ईरान में ईद उल फितर और नौरोज का त्यौहार। मशहद में इमाम रजा के रोजे पर अजीम शान इज्तिमा। तेहरान में भी ईद उल फितर के बड़े इज्तिमात। हजारों अफराद की शिरकत। तेहरान की सड़कों पर नौरोज की मुनासबत से फूलों और तहाइफ के स्टॉल सज गए। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा। लोगों के दरमियान इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का कौम के नाम पैगाम। कहा, तुर्की और ओमान पर हमले ईरान ने नहीं किए। पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें, सालिसी के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर की इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़। ऑपरेशन वादा सादिक की 70वीं लहर। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सऊदी हुकाम की शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। मशरक़ वस्ता में 55 मकामात पर मिसाइल हमले। ईरान का हालिया जंग में पहली बार 4000 किलोमीटर दूर हदफ पर हमला। डियागो गार्शिया जजीरे पर अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक पासदारान इनकलाब का अब तक का तवील तरीन हमला है। तेहरान में शहदा की नमाज जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत। रूसी सदर की ईरानी हम मनसब को नौरोज़ की मुबारकबाद। कहा, मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा।
ईरान से मुतालिक फौजी कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया। कहा मकासद के हुसूल के बहुत करीब पहुंच चुके। अमेरिका चाहेगा तो इसराइल भी जंग खत्म कर देगा। वाज़ेह किया आबना हुर्मस की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है जो इसे इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका जरूरत पड़ने पर आबना हुर्मस पर दीगर ममालिक की मदद करेगा। आलमी गुजरगाह को मुश्तरका तौर पर महफूज बनाना जाना चाहिए। CBS न्यूज के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान का जौहरी मवाद कब्जे में लेने पर गौर कर रही है। बरतानिया ने अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए अमेरिका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। कहा बरतानिया को पहले ही इकदाम करना चाहिए था, उन्होंने बहुत देर की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा बरतानवी वज़ीर आज़म अपने शहरियों की जान खतरे में डाल रहे हैं। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। रवा हफ्ते पेट्रोल 76 रुपये और डीजल 177 रुपये महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। ईद के पुरमुसरत लम्हात की वजह से हुकूमत ने इजाफी बोझ खुद उठाने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए 69 अरब रुपए खर्च कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौम से खिताब। कहा मुश्किल वक्त में हमें एक कौम बनकर किफ़ायत शारी अपनाना होगी। रोजाना की बुनियाद पर बचत इक़दाम का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म खित्ते में जारी जंग जल्द खत्म होने के लिए दुआ को। मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते भी मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम करने का मिशन। अमेरिका के 30 दिन के लिए ईरानी तेल पर पाबंदियां खत्म। सिर्फ समंदर में पहले से मौजूद तेल की तरसील और फरोख्त की इजाज़त होगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने ईरान से मुतल्लिक़ नया लाइसेंस जारी कर दिया। इजाज़तनामा 19 अप्रैल तक फ़ाल रहेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान महदूद तादाद में बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मस से गुजरने दे रहा है। जापानी ऑयल टैंकर्स को भी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार। ईद आई खुशियां लाई। छोटी ईद पर बड़ी रौनक। घर आए मेहमानों की शीरखुरमा, खीर और मिठाइयों से तवाज़ो। जर्दे की महक, बिरयानी, बारबेक्यू और रिवायती पकवानों ने मज़ा दुबाला कर दिया। हर घर में मोहब्बत, अपनाई और तरक़्क़हों की गूंज। बच्चा पार्टी की 5 उंगलियां घी में। ईदी मिलते ही तफरीगाहों का रुख कर लिया। कोई झूला झूलने में मसरूफ़, किसी ने ऊँट की सवारी की। लाहौर के चिड़ियाघर में फैमिलीज़ की बड़ी तादाद उमड़ आई। नॉन स्टॉप हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, सेल्फियाँ लेकर लम्हे यादगार बना लिए। जनूबी एशिया, मशरिक़ बैद और जनूबी अफ्रीकी ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में बड़े इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में भी आज ईद का पहला दिन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की सफ़ाकियत। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया। मीरवाज उमर फारूक घर पर नजरें बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश। नाज़माबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शार फैसल के अतराफ बारिश। नमाज ईद के बेशतर इज्तिमात मसाजिद तक महदूद। बारिश के बायस पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का इज्तिमा मनसूख। निश्तर पार्क में भी नमाज ईद का इज्तिमा मुलतवी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों की गरज बरस। मुल्क भर में ईद पर मजीद बारिशों का इम्कान। 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। पंजाब, KP, बलोचिस्तान, GB और आज़ाद कश्मीर में बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की उर्दू में ईद की मुबारकबाद। सिफारती अमले का मुख्तलिफ ज़ुबानों में खुशियों भरा पैगाम। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट की
पाकिस्तानी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, रूस पाकिस्तान के साथ दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों का वतन के इत्तेफाक आज़म 23 मार्च की मुनासबत से खुसूसी वीडियो जारी। कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी के जज्बे का इजहार। कहा, पाक वतन की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। सियाचिन में तैनात पाक फौज के जवान वतन की हिफाजत के लिए हरदम तैयार। शदीद सर्दी और मुश्किल हालात के बावजूद बहादुर सपूतों का हौसला बुलंद। साबित किया, कौमी सलामती के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। ईद उल फितर की खुशियां। शाहीन आफरीदी, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान और वसीम अकरम समेत दीगर खिलाड़ियों की फैंस और कौम को मुबारकबाद। साबिक कप्तान बाबर आजम ने किचन संभाल लिया, शीर खुरमा बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मुबारकबाद का पैगाम दिया। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने वापस ना जाने के लिए दबाव डाला। पनाह की पेशकश भी की। 7 खिलाड़ियों ने दरखास्त दी और फिर 5 ने वापस ले ली। ईरानी फुटबॉलर फातिमा शबान का दावा। कहा, खवातीन खिलाड़ियों से अजीब व गरीब सवालात पूछे गए, पासपोर्ट चेक किए गए। वुमेन एशिया कप में कौमी तराना ना पढ़ने पर फुटबॉल टीम तनाज़े का शिकार हुई। ऊंचा नीचा पथरीला रास्ता। जनूबी अफ्रीका में माउंटेन बाइक रेस। मेंस इवेंट में इटली के लूका और साइमन, वुमेन्स में अमरीकी और स्विस खिलाड़ी ने मैदान मार लिया। और 1.5 टन वजनी विंटेज लैंड रोवर को कमर से रस्सी बांधकर खींचने का मिशन। बरतानिया के साबिक फौजी ने चैरिटी इवेंट में भरपूर ताकत के जौहर दिखाए।